जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत जी, जिस संगत के पास पैसा नहीं था उनको पैसा मिल गया है, जिस संगत के पास घर नहीं था उनको घर मिल गया है, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी उनको गाड़ी मिल गई है। संगत जी, गुरु जी ने आज सारी संगत के रुके हुए काम पूरे कर दिए हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दिए हैं। जिस संगत के घर में 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता था ना, उस संगत के घर में आज हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। संगत जी, घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि तभी आपके ऊपर कृपा होगी। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, वैसी ब्लेसिंग आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 5 जनवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही स्पेशल सत्संग है, चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना।
बीच में छोड़ के कभी मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है गुरु जी का बड़ा चमत्कारी सत्संग। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सत्संग भेजा है, बड़े मंदिर से लाइव भेजा है, बिल्कुल ब्लेस करके। तो संगत जी अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, तो संगत जी आज आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, जबकि आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है, कृपा होनी है आपके ऊपर, घर परिवार पे, घर में पैसा ही पैसा आना है। अगर आप सत्संग ही नहीं सुनोगे तो पता है क्या होगा, आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स ना कोई और ही ले जाएगा, किसी और को मिल जाएगी। संगत जी अगर आप सत्संग को बिल्कुल भी नहीं सुनोगे, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी एक विनती और है, हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, संदीप सचदेवा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं संदीप सचदेवा तिलक नगर दिल्ली में रहता हूं। संगत जी आज 5 जनवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, पैसे ना होने की वजह से मैंने घर घर में जाकर भीख मांगी हुई है संगत जी। ऐसा टाइम भी देखा हुआ है, क्योंकि आजकल ना पैसा ही प्रधान है, पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो संगत जी आपकी हालत इतनी खराब है, इतनी खराब हो जाएगी संगत जी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद अपने आप पे टाइम देखा है ना, मैं तभी आपको आज बता रहा हूं। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, बेटे को कैंसर हो गया था, दवाई के लिए पैसे नहीं थे, संगत जी मुझे पता है मेरी उस समय क्या हालत थी। रिश्तेदार, दोस्त, यार जो रोज मेरे पास आके शाम को बैठते थे ना, उन लोगों ने मेरा फोन तक उठाना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। उनको लगता था कि मैं इनसे पैसे मांग लूंगा, हेल्प मांग लूंगा, तो इसलिए उन लोगों ने पहले मेरे फोन उठाने बंद कर दिए, मेरे से मिलना जुलना सब बंद कर दिया। संगत जी क्या मुझे समझ नहीं आती? मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ संगत जी, सारी समझ आती है मुझे, कौन मेरे साथ है तो कौन मेरे से दूर है। बहुत बुरा टाइम देखा है संगत जी लाइफ में, बहुत बुरा टाइम देखा है। मैं नहीं चाहता कि वैसा कभी किसी के साथ हो, तभी तो आज शेयर कर रहा हूं आपके साथ, तभी आज मैं शेयर कर रहा हूं संगत जी। गुरु जी का नाम लेकर ना मैं अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूं। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं संदीप सचदेवा मेरा नाम, तिलक नगर दिल्ली में रहता हूं। संगत जी बात शुरू कहां से होती है? 2023, 2 साल हो गए इस बात को। मार्च का महीना था, मेरा बेटा जो कि 20 साल का उस टाइम था, आता है 20 साल का मेरा बच्चा संगत जी, तब वो कॉलेज में था। हाँ मुझे याद है, कॉलेज के संगत जी 2nd ईयर में वो था। कॉलेज से एक दिन आया, घर पे आके ना सीधा अपने कमरे में जाके सो गया। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है, तब मैं भी घर पे था उस दिन ना। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है ये तो, मतलब कोई खाना नहीं पीना नहीं कुछ, सीधे जाके सो गया कमरे में। भूख तो बंदे को लगी जाती है ना संगत जी। तो शाम को उठा, मैं तब तक बाहर चला गया था अपने काम से, अपनी शॉप पे। दोपहर को मैं घर पे ही होता हूँ।
शाम को मैं अपनी शॉप पे गया तो मेरी आंटी का मुझे फोन आ गया एकदम से। कहती है मेरे बेटे का नाम संगत जी राहुल है। कहती है राहुल को ना मतलब बहुत बहुत सारी उसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, उसको पेट में दर्द हो रहा है, मतलब ना बहुत तकलीफ हो रही है, आप जरा आ जाओ घर पे। मैं घबरा गया एकदम से। मैंने कहा ये क्या हो गया? संगत जी मैं घर पहुंचा, घर जाकर मैंने देखा कि क्या हो गया है। देखा तो खूब उल्टियां कर रहा है मेरा बेटा, पेट में दर्द हो रहा है, मतलब बहुत बुरी हालत। मैंने अपनी आंटी से पूछा इसने कुछ खाया पिया है? कहती नहीं इसने कुछ नहीं खाया पिया, इसकी वैसी बड़ी मतलब ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। मैंने इससे पूछा भी है कि बेटा कुछ तू खा ले, मैं जब रोटी डालती हूँ, कुछ तूने आज ना लंच किया ना कुछ किया, अब शाम हो गई, शाम को तूने चाय भी नहीं पी, कुछ भी नहीं किया हुआ। तो मैंने कहा हाँ इसको ना तुम ऐसा करो कि इसको ना मतलब इसको लंच दो पहले तो, फिर इसको चाय वगैरह मतलब दो इसको, ये ठीक हो जाएगा, चाय वगैरह पी के ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा देखो हम लोग घर में जो आम लोग संगत जी ऐसे होते हैं, बातें करते हैं, वैसे ही था मैं भी। मेरा बेटा फटाफट से आया, कहता नहीं अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लग रही मुझे बिल्कुल भी, मेरे को ना वॉमिटिंग्स के अंदर उल्टी और मुझे खून आ रहा है। ये मेरे बेटे ने मुझे बताया संगत जी। मैंने कहा खून आ रहा है तुम? मैं तो कहता हाँ बाबा खून आ रहा है। मैं बड़ा घबरा गया, खून की उल्टियां? संगत जी इशारा सिर्फ एक तरफ जाता है बंदे का ना, जिनको पता है, बाकी लोग तो चाहे जो भी कहें कि भाई उल्टियां ही तो हैं, क्या है कोई दिक्कत थोड़ी है। संगत जी नहीं, खून की उल्टियां वैसे किसी को नहीं आती हैं, अंदर कुछ फट जाता है ना, जब अंदर के कोई पार्ट्स कुछ होता है तब जाके खून की उल्टियां आती हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। संगत जी बहुत घबरा गया मैं भी, मेरी आंटी भी। तो ना हमारे घर के पास एक बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स मुझे जानते हैं, क्योंकि संगत जी सारे आते हैं मेरी शॉप पे, है ना, तो सब लोग जानते हैं। तो मैं वहां लेके गया अपने बेटे को। डॉक्टर ने पूछे सवाल, क्या खाया क्या पिया, कुछ चेकअप्स बताए कि पेट का अल्ट्रासाउंड करवाओ, चेस्ट का एक्सरे करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, 4-5 टेस्ट थे वो करवाने को बोले। कहते फिर देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दवाई वगैरह ली थोड़ी बहुत, अगले दिन टेस्ट करवाने के लिए चले गए। संगत जी टेस्ट करवाने गए तो 4-5 तो टेस्ट थे, क्योंकि पेट का अल्ट्रासाउंड था, कुछ छाती के टेस्ट थे, कुछ 1-2 हार्ट के भी मतलब टेस्ट थे उसमें ना बीच में। तो ठीक है करवाए टेस्ट करवाने के बाद संगत जी हम लोग वही रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास में चले गए। तो जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते बोल दिया, अरे इसके पेट में तो बहुत सारे गांठें बनी हुई हैं और वो अंदर से फट रही हैं गांठें, उसकी वजह से ही उसको पेट भी इसका दर्द रहता है और इसको उल्टियां वगैरह सब चीज आ रही हैं और ब्लड आ रहा है उल्टियों में। कहते हैं इसको तो आप ना ये पहले चेकअप होगा कि कैंसर तो नहीं है कहीं। ऐसे डॉक्टर ने बोला कि पहले चेकअप करो कि ये कैंसर तो नहीं है कि खाली गांठें ही हैं। ठीक है, वहां और 1-2 डॉक्टर से कहते हैं हम लोग ना पहले इसकी बायोप्सी करते हैं पहले तो। ठीक है जी, उसके लिए 2 दिन मेरे बेटे को हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। 2 दिन उन्होंने बायोप्सी करने में लगाए, क्योंकि पेट का पूरा मतलब पेट को संगत जी ऑपरेशन ही होती है, ऐसे कुछ नहीं होता ना। तो बायोप्सी करी, 4 दिन में रिपोर्ट्स आई तो आया कि कैंसर है मेरे बेटे को। संगत जी अब तक इतने पैसे लग चुके थे, क्योंकि देखो सारे काम पैसों के हैं आजकल, फ्री में कुछ नहीं होता, हर चीज के पैसे लगते हैं। फ्री फंड में संगत जी कोई बात भी नहीं करता आज के टाइम में ना, ये फ्री वाला टाइम नहीं है, ये पैसे हर चीज में लगते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कैंसर है आपके बेटे को। तो अब तक मैं बिल्कुल खाली हो चुका था, बिल्कुल खाली संगत। क्योंकि देखो दुकान पे थोड़ा बहुत काम था, पर दुकान पे मैं बैठ ही नहीं पा रहा था, दुकान बंद, क्योंकि बेटे को इतनी प्रॉब्लम हुई, दुकान थोड़ी खोल के बैठ जाऊंगा मैं, दुकान थोड़ी खोल के बैठ जाऊंगा संगत जी। यहाँ बेटा मेरा तकलीफ में है, परेशान हो रहा है और मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। संगत जी बहुत हालत खराब हो गई। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब इलाज है, तो कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा, सारी चीजें होंगी,
जो होती है, मतलब संगत जी जो कैंसर का इलाज होता है पूरा वो होगा। तो मैंने कहा खर्चा, कहते हैं खर्चा इसमें आपका आ जाएगा 12 से 15 लाख रुपए आपका आएगा आराम से, अगर आपने बेटे को बचाना है तो। मैंने कहा 12 से 15 लाख बेटे को बचाना है तो कहते हैं हाँ क्यों, पैसे लगेंगे, ऐसे फ्री में क्या होने वाला, फ्री में कुछ नहीं होता। ये डॉक्टर के वर्ड्स थे संगत जी। और एक टाइम था मेरे पास खूब सारा पैसा था, तब मैं लोगों को पैसे बांटता था कि यार चल तू ले ले, तेरी बेटी की शादी है तू ले ले पैसे, तेरे घर में दिक्कत है तू ले ले पैसे, तूने गाड़ी लेनी है तू ले ले पैसे। एक टाइम था। और आज एक ऐसा टाइम कि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना है कैंसर का तो पैसे पास में है नहीं। संगत जी देख लो आप, यही तो होता है बंदे का हाल, यही होता है संगत जी। अब मैंने अपने दोस्तों में फोन मिलाने शुरू करे। मैंने कहा किससे लूं पैसे, वो पैसे जेब में 1000 भी नहीं था संगत जी, जेब में ना 1000 रुपए भी नहीं था मेरे पास। तो मैं कहां से सारी चीजें करवाता, कैसे मैं सब कुछ करवाता, परेशानी तो थी। दोस्तों को फोन मिलाए, अपने रिश्तेदारों को फोन मिलाए, जो मेरे टच में थे, जो मेरे घर पे आते जाते थे, सबसे पूछा। पहले सबने मना कर दिया। सबने संगत जी देखो बात ना आजकल सारे पहले पूछ लेते हैं सारी बातें, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, बाद में जाके मना कर देते हैं। ये बड़ी गंदी आदत है लोगों की। पूछो ही ना अगले को क्यों परेशान कर रहे हो फिर, है ना। सारी बात आपसे पूछ लेंगे, बेटे को क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बोला, इलाज कितने का है, दवाइयां कौन सी हैं, इलाज क्या है, सारा पूछ पाछ के जब पैसे की बात आई, हमारे तो खर्चे इतने हो गए हैं, हमारे तो घर में दिक्कत चल रही है, ये है वो है। तो लोग ना संगत जी आजकल बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं ना लोग। आजकल आप किसी से भी ना उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कोई आपकी हेल्प करने आएगा, कोई आपको मतलब हेल्प आपकी करेगा, कोई आपको, है ना। संगत जी आजकल लोग इतने खराब हैं, रिश्तेदारियां खून पानी बनते जा रहे हैं, रिश्तेदारियां हैं नहीं, जो है उनके साथ में निपटी नहीं है, जो नहीं है वो बेचारे ठीक थे, जो पहले चले गए टाइम से। तो बहुत बुरा हाल संगत जी, मेरे घर की हालत इस समय इतनी खराब हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। दवाई एक बार डॉक्टर ने मुझे दवाई बोली एक कि आपको दवाई लानी है ये वाली, आपके बेटे को ये दवाई ना हमने इसको इंजेक्शन के थ्रू देनी है, इससे क्या पता आपका बेटा ठीक हो जाए, इसके जो लम्स हैं वो अंदर ही अंदर वो मतलब ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने दवाई बोली संगत जी, वो इंजेक्शन था 3.25 लाख रुपए का। वो लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, बताओ आप, देख लो आप हालत मेरे घर की। और किसी टाइम पे मैं लोगों की हेल्प करने वालों में से था, लोगों की हेल्प करने मैं सबसे संगत जी आगे रहता था। और लोग आए मेरी हेल्प करने, नहीं ना, कोई भी नहीं आया। तो जितना मर्जी कर लो आजकल कोई नहीं आता संगत जी, सब लोग ना मतलब ही हैं। आज आपको बुला लेंगे, अरे यार मेरे को दिक्कत है, मेरे को ये है, मुझे वो है। जब आप पे टाइम आएगा ना भाग जाएंगे सारे। जब वही टाइम आपके ऊपर आएगा ना कोई आपको नजर भी नहीं आने वाला संगत जी। ये ऐसे से आजकल ना लोग होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। गुरु जी का मेरी लाइफ में आना लिखा हुआ था। 2023 एक ऐसा साल था जिस साल में मैं गुरु जी के साथ जुड़ा, गुरु जी का मुझे पता चला, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिली। संगत जी गुरु जी का बताने वाले पता कौन थे? नाम मेरे रिश्तेदार, नाम मेरे दोस्त। जो मेरे घर के साथ वाला घर है ना, वो अंकल गुरु जी को बड़ा मानते थे। उनका सच्चे दिल से विश्वास था गुरु जी पर, सच्चे दिल से। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा देख, मैं तू इतना परेशान, मैं तेरे को मतलब देख नहीं पा रहा कि तेरा बेटा बीमार, सब चीजें खराब, तो तू गुरु जी के पास जा, वहां तेरा काम बनेगा। और काम ना बने तो तू मुझे जो मर्जी बोल दियो, वहीं तेरा उड़ती होगी, वहीं तेरा काम बनेगा। संगत जी गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई ना, ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता।
मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा बेटा बचेगा, कि मेरा बेटा ठीक होगा, कभी वो चलने फिरने लायक होगा। सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। गुरु जी ने सबसे पहले मेरे बेटे को ही ठीक करा। पैसा तो बाद में आया मेरे पास संगत जी, पैसा तो आया ही आया। देखो गुरु जी भी ना पहले हिसाब से चीजें देते हैं। ये नहीं कि आपने जो कहा वो मिल गया, नहीं संगत जी, वो तो मिल जाएगा। अब आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, आप जाके कहोगे गुरुजी मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, तो पहले गुरुजी आपको खाना थोड़ी देंगे संगत जी, पहले उस प्रॉब्लम को गुरुजी हटाएंगे, है ना। जो परेशानी सिर पे बैठी है पहले गुरुजी उसको हटाएंगे। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे बेटे को ठीक करा। बेटे के ठीक होने के बाद मेरे पास में पैसा आया, और पैसा इतना आया संगत जी, इतना पैसा आया ना बेशुमार, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मेरे पास कितना पैसा है। अंधा पैसा जिसको कहते हैं, अंधा पैसा। और एक टाइम था कि मैंने कोई घर नहीं छोड़ा था पैसे मांगने के लिए। हर घर में जा जाके, यार थोड़े पैसे की जरूरत है तो फिर दे दोगे, थोड़े पैसे की हेल्प कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, जा जाके हेल्प मांगी हुई है, जा जाके। तो आज इतना कुछ गुरु जी का दिया हुआ मेरे पास कि कभी किसी के आगे हाथ मुझे नहीं फैलाने की जरूरत संगत जी, नहीं फैलाने की जरूरत। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का संडे का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, हमें सत्संग अच्छा लगा है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है। संगत जी कुछ तो बताया करो, कुछ तो बोला करो। आप लोग तो ना बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही सत्संग को सुनकर चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए संगत जी। संगत इतनी मेहनत करती है सत्संग शेयर करने में, आसान बात थोड़ी है। इतनी इतनी देर बोलते रहना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान बात थोड़ी है संगत जी, मेहनत लगती है। और आप लोग फिर भी कुछ नहीं, ना कमेंट करना, ना कुछ बोलना, बस चुपचाप आना और चुपचाप ही चले जाना। संगत जी ऐसा मत किया करो, मत किया करो संगत जी। कमेंट कर भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा संगत जी। एक कमेंट में लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, हमें गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, गुरुजी ने आपके ऊपर बड़ी कृपा करी, तो संगत जी क्या चला जाएगा आप। और आप संगत को देख रहे हो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते हैं, आप लोग किसी के आगे 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं संगत जी, 5 मिनट भी बोलने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि मेहनत लगती है, मेहनत है, कोई आसान काम नहीं है कुछ। तो आप संगत जी कमेंट कर दिया करो। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से गुरुजी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने सत्संग इस चैनल के ऊपर लाइव शेयर करती है, लाइव हर रोज डेली। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। सबका अपना अपना है। तो संगत जी कमेंट करने से क्या आपको हो जाएगा, और फ्री है,
पैसा भी आपका नहीं लगना, 1 रुपया भी संगत जी आपका नहीं लगना इसमें, और फिर भी आप लोग बैठे सोचते रहते हो, बैठे सोचते रहते हो संगत जी। देखो, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं बताओ? हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं, पूरे सत्संग को ना ध्यान से सुन सकते हैं, और हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट करके संगत तक भेज सकते हैं। जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे हो, कितनी गलत बात है संगत जी। ऐसा मत किया करो ना। आपने, चलो मैंने मान लिया, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपका टाइम लगता है, आपके पैसे लगते हैं, हालांकि लगता कुछ नहीं है, पर फिर भी चलो मान लिया, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है जय गुरु जी लिखने में भी? संगत जी लिख दिया करो, संगत को भी लगेगा कि चलो कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। उनको कितना अच्छा लगेगा संगत जी, आपने कभी सोचा ये बात? उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, खुशी आ जाएगी उनको कि चलो कोई तो है ना हमारे पीछे। आप कमेंट नहीं करते तो उनको भी बुरा लगता है कि देखो यार ये कैसे से लोग हैं, हम इतनी इतनी देर लगा के सत्संग शेयर करते हैं, मेहनत करते हैं इतनी, और ये लोग कैसे से हैं जो चुपचाप आए चुपचाप चले गए। संगत जी आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये बात। आप ही किसी के सामने आधा घंटा बोलते रहो, सामने वाला बंदा आपकी बात को सुनता रहे आधा घंटा, और फिर एकदम से चला जाए, ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, तो कितना बुरा लगेगा आपको। आप भी तो बोलोगे कि यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, बोल रहा हूं, एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं अपनी, और ये कुछ भी नहीं बोल के चला गया मेरे को ऐसे बस। तो वैसे संगत को लगता है कि हम इतनी इतनी देर के लिए बोल रहे हैं, कुछ आपसे बात कर रहे हैं, हाँ ना तो बोलो, यस नो तो करो, अच्छा बुरा तो लिखो, पर वो भी नहीं लिखना आपने। ऐसे मत किया करो संगत जी, बिल्कुल मत किया करो। वादा करो, कमेंट करके जाओगे, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा है आपको। और संगत जी आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में संगत जी देखो बोलना बड़ा आसान है कि हमें तो मतलब गुरुजी महाराज हमारी सुनते ही नहीं है, हमें तो बड़े मंदिर आते हुए 5-5 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, हमारे तो काम ही नहीं होते, हमारे तो प्रॉब्लम ही नहीं खत्म होती। कैसे खत्म होगी प्रॉब्लम जब आप सत्संग को ही नहीं सुनोगे? कैसे कृपा होगी? नहीं होगी कृपा संगत जी, सारी उम्र लगे रहो चाहे जाने बड़े मंदिर, तब भी कृपा नहीं होगी, क्योंकि आप लोग गुरु जी की नहीं सुनते। तो गुरु जी आपकी क्यों सुनेंगे बताओ? आप गुरु जी की सुनो तो गुरु जी आपकी सुन लेंगे। संगत जी बोलना बड़ा आसान है बाद में कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर
अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी तो कोई किसी को क्या देगा, किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं,
इतना ध्यान रखते हैं शरीर का। एक एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें ये लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों का। आजकल कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं,
हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयां झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500-1000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000,
10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहाँ पे संगत जी मीठा होगा, जहाँ चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहाँ गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहाँ पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूँ? गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए,
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।